कंटिन्यूइंग द मेंटल डिजीज एपिसोड नंबर 229, हम लोग को क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। इन द लास्ट लेक्चर आई वाज अननोइंगली कंटिन्यू विद द कंटिन्यूअस इंग्लिश, बाद में लगा कि हिंदी इंग्लिश में मिक्सचर करके बोलना चाहिए था। एनीवे वी विल कंटिन्यू दिस 229। देयर आर समथिंग वी सी दैट मेंटल पेशेंट, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये मेंटल पेशेंट है, ये इंसान है और एकदम बिल्कुल सेंसलेस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो इन लोगों के लिए जरूरत होता है, दैट इज द केयर। एक इम्पॉर्टेंट बुक मैंने कभी पढ़ा था रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द our relatives and near and dear ones, even relationship with the parents, relationship with the husband wife, and what type of psychological behavior we need to do। तो उसमें एक चीज मुझे याद है, एक जगह पे ये लिखा था कि हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप नहीं कर सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल पेशेंट, मैं एक जनरल मतलब कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक रिलेशन के बारे में, कि नॉर्मली क्या होता है कि आप हर कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अपना कुछ दुख की बात बताता है या बताती है, वट एवर इट इज, और कोई भी अपना जो भी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को या जो भी घटना है, वट एवर द मैटर इज दैट, अगर वो बोलता है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको सुनना चाहिए उसको। ठीक है, यू मे नॉट गिव द सॉल्यूशन, बट इफ समबडी इज टेलिंग यू समथिंग रिगार्डिंग हिज टाइप ऑफ ग्रीवेंस, यू मस्ट लिसन टू दैट। तो अगर आप सुनोगे ना तो उसमें डबल फायदा है। एक तो है कि जो बोल रहा है उसका काफी रिलीफ होता है। इफ द पर्सन इज सो यू से दैट ऑन द एक्सप्रेशन, पक्का उसका तो बहुत सारा रिलीफ हो जाएगा। तो कम से कम जो है ना, आपने चुप करके सुन लिया, उससे अगर अगले का कुछ तकलीफ कम हुआ, इससे क्या बुराई है। दूसरी बात है कि जैसे कि आपने सुना, मे बी इफ यू लिसन टू इट प्रॉपरली, मे बी यू मे गिव सम सोल्यूशन, और इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग सम सोल्यूशन, और ऐसे सिचुएशन अगर नहीं है कोई भी कंडीशन में, तो ठीक है, कम से कम आपका आपके ऊपर जो उस व्यक्ति का एक भरोसा तो हो जाएगा कि हाँ ये कम से कम मेरा सुनता तो है। तो एनीवे, अगर नॉर्मल व्यक्ति में ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेना होता है, तो आप ये सोच के रखो कि जो इनसेन पर्सन है, जो मेंटल पेशेंट है, उनको भी आपका एक अटेंशन या आपका प्यार, आपका केयर की जरूरत है। So we must have to understand that what type of behavior we should not do to the patient। 229 एकदम छोटा ही है, जल्दी अगर आप पढ़ लोगे तो देखो किताब खोल के। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्राडिक्शन, ईगर एक्सप्लेनेशन, रूड करेक्शन एंड इन्वेक्टिव्स एज सो वीक, टिमोरस, यील्डिंग एंड क्वाइट आउट ऑफ प्लेस विद सच पेशेंट्स। आप ऐसे पेशेंट को कॉन्ट्राडिक्शन, वो कुछ बोल रहा है उसको आप अपोज करके कुछ समझाने मत जाओ, बिकॉज ही इज नॉट नॉर्मल, इज ए मेंटल पेशेंट। उनको वो जो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक पेशेंट के बात बोला था, उस पेशेंट ने मुझे बोला था, डॉक्टर साहब मुझे कोई पहचानता नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूं। मैंने कहा कैसे? तो बोले कि इस दुनिया में 7 कैप्टन है, ये 7 कैप्टन पूरा दुनिया चलाता है और मैं उनमें से एक हूं। अब मैं क्या बोलूं उनको? आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आप कैप्टन हो, क्या ऐसे बोलने से क्या होगा? हमने कहा कि अच्छा, तो आप एक है, बाकी 6 लोग कहाँ हैं? तो उसने बाकी 6 लोगों का अलग अलग सिचुएशंस बता दिए। ओके, एंड आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि उस पेशेंट का काफी इंप्रूवमेंट भी हुआ था। तो पहले तो बात है कि उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें कोई चीज में, क्योंकि उसका बातों का मतलब सच झूठ करके हम लोग का क्या फायदा। हमको तो उस पेशेंट को क्योर करना है, ठीक करना है। ईगर एक्सप्लेनेशन, अगर कुछ गलत बताता है, हमको ये ध्यान रखना है कि ही इज इनसेन पर्सन, उसका बातों का और उसका ऐसे कोई देश का कोई परिवर्तन या हमारा और उसका स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा देंगे तो। सो वी शुड नॉट गिव एनी ईगर एक्सप्लेनेशन। और कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे बोलते हैं जो आपके भी मतलब मत के विरुद्ध है या इस टाइप का कुछ बोल गया,
तो उसमें आपको रूडली कोई करेक्शन करना है, इसको डांटना है, ऐसा चीज इस पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं चलता। ओके, सो होता क्या है कि एवरी टाइम यू विल नॉट गेट इन ऐसा कोई मौका आपको नहीं मिलेगा कि पेशेंट से आपको बहुत लंबा बातचीत हो जाए, एज बिकॉज दीज आर मेंटल पेशेंट, सो बहुत लंबा आपको बातचीत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे इस टाइप का मेंटल पेशेंट भी है। इफ यू गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीज, द मेंटल पेशेंट मेंटल डिजीज व्हिच हैव डाउटफुल ओरिजिन, हु आर फ्रॉम corrupt moral, bad practices, तो ऐसे पेशेंट तो ऊपर से पागल जैसा नहीं होते, लेकिन इनका मन जो है ये नॉर्मल नहीं होता। इनके साथ बहुत सारे कुछ बात करने का आपको मौका मिलेगा, और इनका माइंड और साइकोलॉजी का अगर आप सही करोगे तो इसका बहुत सारे डिजीज भी ठीक हो सकता है। सो देयर वी शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द पेशेंट, ये ध्यान रखना होगा। दे आर इक्वली पर्निशियस मोड्स ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल मेलडीज, but such patients are most of all exasperated as their complaint aggravated by contumely, fraud and deception that they can detect। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप उस मेंटल पेशेंट को जितना भी मतलब सहायता कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, या ऐसे कुछ कर रहे हो कि जो उस पेशेंट को अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो मेंटली उसका कुछ नरिशमेंट आ रहा है, एक कामनेस आ रहा है, उसका भरोसा हो रहा है, तो डॉक्टर के बात वो सुन रहा है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसको ये पकड़ में आ जाए कि ये मेरे साथ कुछ एक्टिंग कर रहा है। दे विल बी डिसीव्ड, धोखा हो जाएगा उसके साथ, और वो क्या है ना, दुखी हो जाएगा मन से, और मन ही मन में जो है ये मान के चलो, वो मतलब जैसे होता है ना कि भरोसा टूट जाता है। तो एक पागल इंसान जब आपसे बात करता है और आपने उसका फेथ को एक्वायर कर लिया, उसके बाद अगर उसको पता लग जाए कि डॉक्टर साहब तो मेरे साथ पूरा ही एक्टिंग कर रहे थे, तो फिर वो मतलब टूट जाता है। वो वैसे तो वो आपसे तो क्योर होगा ही नहीं, और दूसरी बात है कि उसके अंदर जो है ना एक मतलब डिसबिलीफ एक पैदा हो जाता है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस टाइप ऑफ थिंग वी शुड मस्ट टेक केयर ऑफ, कि हम लोग जो भी करें किसी भी मेंटल पेशेंट के को समझाने के लिए, जो भी जिस टाइप का भी एक्टिंग करे, जिस टाइप का भी प्रोसीड्यूर का इस्तेमाल करें, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स होते हैं, उसका भी डिस्कशन करने का इस लेक्चर में जरूरत नहीं है, उसका भी बहुत लंबा है कि हाउ कुड वी हाउ कुड यू ट्रीट द मेंटल पेशेंट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीड्यूर, व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स द मेंटल पेशेंट में नीड, what type of discussion, what type of components the mental patient is needs। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ट्रीटमेंट के, उसका अभी डिटेल्स की अभी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कोई चीज जो भी है तो उसको पता ना चले, है ना, तो उसका धोखा मालूम ना पड़े, तो ये चीज जरूरी है। बाद में जब वो ठीक हो जाएंगे तब अलग बात है। द फिजिशियन एंड कीपर मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव देम टू बी possessed of the reason, the everything he should be we are doing should be very logical to him, ऐसा उसको होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है और क्या नहीं करना है, ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन देयर सेंसेस एंड डिस्पोजिशन शुड बी इफ पॉसिबल रिमूव्ड। There are no amusement for their clouded spirit, no salutary distraction, no means of instruction, no soothing effect from conversation, books or other things for the soul of that pines or frets in the chains of the diseased body, no invigoration for it, but the care। एक मेंटल पेशेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी अम्यूजमेंट, कोई भी टाइप के बातें इतना इफेक्ट नहीं करता जितना इफेक्ट करता है कि एक उसको मतलब इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, अंदर से महसूस करे आपका केयर को, आप उसको केयर कर रहे हो, जैसे भी जिस तरीके से भी हो। इफ द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन केयर फॉर मी। आई हैड अनदर मेंटल पेशेंट, सम टाइप मैं बताऊँ, उसका एक एग्जांपल बता दूँ आपको, मतलब थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा होता भी कैसे हैं। हाँ, तो फैमिली में रहते थे, अब जैसे नहाने गए 50 बाल्टी पानी से नहा रहे, मतलब 50 बाल्टी कैसे, कुआं से बाल्टी उठाते नहाते थे, दवा नहाते थे, 20 बाल्टी 30 बाल्टी हो गया, नॉर्मल एक्शन तो नहीं है। कई बार जो है
कि खाना नहीं खाते थे, बोले इस खाने में जहर मिला हुआ है। अब आप मेडिसिन से कोरिलेट करने लगो, ठीक है। बाय द टाइम मतलब एक आध टाइम में एक बात था जो बोले थे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। नाउ ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इफ यू टेक द हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट, ये बात सच था कि उनका मम्मी पापा नहीं था, और उनका फैमिली में, जिन फैमिली में वो ग्रो हो रहे थे या हुए थे, तो उस फैमिली में कभी उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। उनके उम्र के जो बाकी लोग थे उनको हर कोई फैसिलिटी मिला, उनको नहीं मिला। धीरे धीरे एक मतलब नेगेटिव होते होते फिर मैनियाकल बने, फिर इस टाइप का कुछ मेंटल पेशेंट बने, फिर ऐसा कुछ। दैट वाज द रिजल्ट व्हिच आई टेल। नाउ व्हाट दीज पेशेंट, इनको आप सिविलिनम दे दोगे कि कुछ भी मेडिसिन दे दोगे, आइसएमएस दे दोगे, रास्ट्रक दे दोगे, जो भी दे दोगे, बट द मेन थिंग दिस पेशेंट रिक्वायर इज द केयर। तो उनसे बातचीत करते, उनके सारे जो है ना अच्छे चीज़ें, अच्छे बातें, कभी कोई एक उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, फूल दे दिया, उनके बातें को सुनना मानना, ताकि उसका एक अंदर से एक मतलब बिलीफ हो जाए कि हाँ मेरा भी केयर करने वाला कोई है। धीरे धीरे उनका मेंटल लेवल में जो टर्मोइल है ये कम होता है, समय लेता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। So it is a very important thing, and it is a very emotional line at the same time, that we have to care the mental patient. We are the physician, we must be emotional or must not be emotional, that is the argument. But I feel so, if you as a physician, if we do not have any emotion, how much effort we will give to cure a patient? अगर हम लोगों में इमोशन ही नहीं है तो हम लोग पेशेंट को क्योर करने में कितना एफर्ट दे सकते हैं? बस मेडिसिन हो जाएगा, एक रेपुटेशन कर देंगे, हमने तो अच्छा मेडिसिन दिया, पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इट इज द केयर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। तो इट इज ओनली व्हेन द बॉडीली हेल्थ is changed for the better that tranquility and comfort again beam upon their mind। तो ऐसे इस चीज से इस पेशेंट को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज एफोरिज्म नंबर 229 एंड विल नेक्स्ट कंक्लूड दिस मेंटल डिजीज बाय एफोरिज्म नंबर 230। थैंक यू।